एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फेरी। अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट हैं या टीचर की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या आप बिगनर हैं या टीचिंग के लिए अभी अभी आपने सोचा है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आप सबको देखना चाहिए और लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम एक एक करके बहुत अच्छी सी बातें करेंगे जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अगर हम टीचिंग की बात करें, अगर टीचिंग की वैकेंसी की बात करें, तो अगर आपने नोटिस किया होगा या आपने पिछला रिकॉर्ड देखा होगा तो आपको आइडिया लगा होगा कि 6 से 7 साल के अंदर आपकी जो टीचिंग की वैकेंसी का रेशियो है वो किस लेवल का है, किस तरह से कितनी पोस्ट आई है और कब कब आई है, ये आपने बखूबी नोटिस किया होगा। ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, यूपी की वैकेंसी की, तो 2018 में आप सबने दिया होगा या देखा ही होगा कि यूपी टेट हुआ था। उसके बाद आपके 2019 के फर्स्ट वीक में आपका सुपर टेट हुआ था। उसके बाद से यूपी में कोई वैकेंसी नहीं है। फिलहाल उसके बाद से बहुत टाइम बाद आपके 2022 के लगभग में एक यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ था, जो कि 2 महीने 3 महीने के अंदर सारा पेपर भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आ गया, उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। वो प्रक्रिया बहुत फास्ट हुई थी, जो कि एज इट इज कोरोना का जो सेकेंड फेज था उसके जस्ट बाद ही हुआ था। उसके बाद से ही चला आ रहा था कि आपकी फिर से वैकेंसी आने वाली है, जो कि आपके 2022 के ही लास्ट में आपके यूपी टीजीटी पीजीटी का एक फॉर्म आया जो आप सबने भरा होगा। उसमें मैंने भी भरा था, जिसका एग्जाम अब तक नहीं कराया गया है। ठीक है। और उसका एग्जाम डेट आ गया है, जो कि आपको पता होगा कि अप्रैल में उसका 3 से 4 या 5 अप्रैल को टीजीटी का पेपर है, वही आपका 12-13 में आपका पीजीटी का पेपर है। ऐसा ही कुछ डेट है, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, लेकिन यही आसपास में डेट है। आपका अप्रैल में कंफर्म है कि उसका पेपर होना है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपके जो पेपर हुई है वो आपके 2019 की है, सुपर टेट की। उसके बाद से पीआरटी वगैरह की कोई कहीं से वैकेंसी नहीं आई है। वही अगर हम बात करें केवीएस की, तो रेंडमली आपका पेपर एक वैकेंसी आई और उसका एग्जाम करा लिया गया, जिसमें कि आपके सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ कि बीएड वाली पीआरटी से आउट हो गए, जो कि 2022 में हुआ था। तब से कोई वैकेंसी नहीं आई। वही बात करें आपके डीएसएसबी की, जो कि दिल्ली की टीचिंग वैकेंसी है, वो भी 2022 में रेंडमली करा ली गई। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं। ठीक है। इसी बीच आपका आता है एक बिहार, जो कि बिहार में आपके बैक टू बैक टीआरई 1, 2, 3 लगातार पेपर होता गया। ये आप अपने किस्मत के लिए और अपने आप के लिए एक लकी ही मानिए। खासतौर से वो स्टूडेंट तो बिल्कुल ही लकी माने जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे उनका फर्स्ट हो या सेकंड हो, जो अभी अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है। तो उनके लिए तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार, जो कि बैक टू बैक आपको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रही है। जो कि अदर जो स्टेट है वहां पे आपके एक वैकेंसी को आए हुए 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, वैसे ही आपके बिहार में लगातार आपके 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर लगातार वैकेंसी मिलती जा रही है, आपको देख पा रहे हैं। ठीक है। तो आपके जो आपका टाइम है, जो आपका समय है, वो हमें नहीं पता होता है कि कब हमारे साथ क्या होगा। आपको नहीं पता होता है कि आज आपका टाइम आपके साथ है, कल आपके साथ होगा नहीं होगा। एक्चुअली किसी को पता नहीं है। तो आप इस समय का बिल्कुल फायदा उठाइए, चाहे आप कैसे भी उठाइए, चाहे आप रात दिन जाग के उठाइए, चाहे आप अपने काम को थोड़ा सा चाहे आपका जैसे भी समय है, जैसे भी टाइम है, उसको मैनेज करिए। खास तौर से मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो घर के हाउस मेकर है, जो कि घर का सारा काम है, उनके पास बच्चे हैं, उनके पास और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसके चक्कर में वो इन सभी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं और लास्ट में अपने जो एम है, अपना गोल है, उसको साइड में रख देती है। ठीक है। उनको लगता है कि सारी चीजों के बाद से जो सेकंड प्रायोरिटी है वो हमारा पढ़ाई है, हमारा एग्जाम है। तो प्लीज आप सभी लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बार आप ऐसा मत करिएगा। थोड़ा सा फैमिली को ही सेकंड प्रायोरिटी पर रख दीजिएगा थोड़े दिन के लिए, जो कि आपको कहीं ना कहीं वो फैमिली बाद में जब आपका काम हो जाएगा तो वो आपको समझेंगे और आपको डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो कोई अगर 4 बात आपको बोलता है, सुनाता है, तो प्लीज सुनने की क्षमता, पेशेंस लेवल अपना रखिएगा और अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली करिएगा। इस बार तो बिल्कुल मौका को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। टीआरई 4 में आपको अप्लाई करना है और वो उसको आपको बिल्कुल 100% किसी भी तरह क्वालिफाई करके ही रहना है, क्योंकि जो आपका टाइम है, समय है, वो कब कैसा होगा आपको नहीं पता है। हो सकता है कि अभी आप पढ़ने की स्थिति में हो भी थोड़ा बहुत, तो आगे आपकी ऐसी कंडीशन है, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए जो कि आप जितना टाइम दे रहे हैं उतना भी ना दे पाए। ठीक है। तो जो अभी टाइम है उसे यूटिलाइज करिए, थोड़ा सा अपनी नींद को कम करिए, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह को, इंस्टाग्राम रील वगैरह को कम देखिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आना है। हो सकता है कि टीआरई 5 तक, देखिए बिहार में 5 तक की 5 तक की बात की गई है कि आपकी टीआरई 5 तक की वैकेंसी आएगी, लेकिन एग्जाम अभी जो आपके सामने है आप उस पर बिलीव करिए। जो अभी होने वाला है पता नहीं कब होगा नहीं होगा, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो आपके सामने है वो तो होके रहेगा। तो आप उस पर विश्वास करिए और उसको
प्लीज उसको पढ़ाई करिए, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसका कुछ अता पता नहीं है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपका कितना टाइम लगेगा एक वैकेंसी को आने में। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है जो टीचिंग एस्पिरेंट होते हैं उनका खुद भी नहीं पता होता है कि उनका जो जीवन है, जो उनका समय है, वो कहाँ तक पहुंच रहा है। क्योंकि टीचिंग प्रिपरेशन और टीचिंग को करियर मान के जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो मुझे लगता है, पर्सनल अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग की वैकेंसी जो है वो एक अंधेरा कुआं है। आप अंधेरा कुआं कह सकते हैं, क्योंकि खुद ही आपको नहीं पता है कि आप एक साल का टारगेट मान के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा या कितना साल लगेगा, आपको नहीं आइडिया है। क्योंकि वैकेंसी हर 2 महीने बाद ऐसा होता है, नोटिस आती है कि यूपी में वैकेंसी आ रहा है, बिहार में आ रहा है, आपका केंद्रीय विद्यालय में आ रहा है, आपका एनवीएस में आ रहा है, तमाम तरह की वैकेंसी आपको देखने को सुनने को मिलती है। लेकिन ये सुनते सुनते आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल यूं निकल जाता है और वैकेंसी बिल्कुल आती ही नहीं है, वो बस सुनी की सुनी रह जाती है। और वही सुपर टेट की मैं बात करूं तो सुपर टेट का जब एग्जाम हुआ था उसके जनवरी में हुआ था और अक्टूबर में सुनने में आ रहा था कि उसका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारे बच्चे उसमें बहुत प्रिपरेशन स्टार्टिंग में बहुत एक रफ्तार से किए, लेकिन ऐसा कुछ अब तक नहीं हुआ। तो इसलिए अंधेरा कुआं है टीचिंग की जर्नी और टीचिंग की प्रिपरेशन। तो फिलहाल जो अभी आपके सामने TRE 4 है उसको सीरियसली लेकर पढ़ाई करिए और लास्ट चांस मान के पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना गोल कब और कहाँ कैसे मिलना है ये आपको डिसाइड करना है। और एग्जाम की बात कर रहे हैं उसमें फिर भी पता होता है आपको कि उसकी वैकेंसी हर साल आनी है, तो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, आपको और कितना मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन टीचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो आपकी वैकेंसी आती है, ना आप एग्जाम देते हैं, ना तो आपके भी तैयारी का कुछ अनुमान लगता है। आप पढ़ाई कर रहे होते हैं 6 महीना 2 महीना कर के आप थक जाते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ हो जाता है। ये सारी चीजें रहीं, तो मुझे लगता है कि TRE 4 को बिल्कुल सीरियस लेना है, हाथ से नहीं जाने देना है। तो अब की बार BPSC पार ये सोच के आपको तैयारी करना है, आपको रात दिन एक करके जुट के आपको प्रिपरेशन करना है और एक सीट आपको लेके रहना है। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको करना ही होगा, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए आपको एक सीट पक्का करना ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।